अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 24 तक MTS 644 के कवर किए थे। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम टॉपिक नंबर 25 करेंगे। टॉपिक नंबर 25 में है फॉर empty set x is not equal to empty set defining mu px approaches to 0 to infinity as mu a। बस इसमें ये बात है कि आपने ये प्रूव करना है कि जब p a से बिलोंग नहीं करेगा देन आंसर 0 आएगा, और अगर p a से बिलोंग करेगा देन आपका आंसर 1 आएगा। फॉर फिक्स पॉइंट p बिलोंग टू x देन शो डैट म्यू इज़ फाइनाइट मेजर ऑन x। आपने म्यू को फाइनाइट मेजर प्रूव करना है और ये वाली कंडीशंस गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर p अगर बिलोंग करेगा एम्प्टी सेट से तो म्यू फाई इज इक्वल टू 0 होगा। फॉर एनी ए सबसेट है x का बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू, तो म्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिस्जॉइंट सबसेट ऑफ x इन ए। मतलब इसकी ना 3 प्रॉपर्टीज़ है टॉपिक नंबर 25 में जो आपने लिखनी है। फर्स्ट ये, अगर p आपके पास है एम्प्टी सेट तो म्यू ऑफ फाई भी क्या होगा 0 होगा। अगर a सबसेट है x का देन म्यू ऑफ a क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर वो कोई सीक्वेंस है देन उसके आप ये केस 2 केसेस होंगे। फर्स्ट केस ये होगा कि p जो है वो बिलोंग करेगा उस सीक्वेंस से, यूनियन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n, और जब वो बिलोंग करता है तब आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है 1 के। देखें, जब वो बिलोंग कर रहा होता है तब आंसर 1 आता है, और जब वो बिलोंग नहीं करता है तब आंसर 0 आता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, म्यू यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n इज़ इक्वल टू 1 जब p इससे बिलोंग करेगा। और जब आपको पता है कि आप म्यू को जब आपने सम के साइन में चेंज करना होता है, जब म्यू को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनियन का साइन सम के साइन में चेंज होता है। अगर आप उसको भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू a n, ये भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे यही चीज़ लिख सकते हैं कि सम का साइज़ म्यू a n ये भी 1 के इक्वल होगा, और म्यू यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n ये भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। कब, जब p इससे बिलोंग करेगा। और अगर p इससे बिलोंग नहीं करता, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n इससे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है म्यू यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। और ये वाला भी जो सम वाला है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू a n ये भी क्या होगा 0 होगा। तो नीचे बस आप ये लिख सकते हैं कि म्यू और सम ये दोनों के किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल होंगे जब p इससे बिलोंग नहीं करेगा, और जब p इससे बिलोंग करेगा दोनों किसके इक्वल होंगे 1 के इक्वल होंगे। जब p फाई होगा एम्प्टी सेट होगा तो म्यू फाई क्या होगा 0 होगा। जब a सबसेट होगा x का देन म्यू ऑफ a क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर सीक्वेंस होगा तो ये वाले इसके 2 केसेस होंगे। नेक्स्ट आपके पास है जिस टॉपिक नंबर 26, उसमें है सम ऑफ मैयर। सम ऑफ मैयर में है कि इसमें आपको 2 मैयर दिए जाएंगे, लेट म्यू एंड ईटा आर मैयर ऑन सिग्मा अलजेब्रा फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। देन अब आपने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर x बिलोंग x है यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 5 होगा, x इज़ इक्वल टू 5 है तो म्यू ऑफ 5 भी 0 होगा और ईटा ऑफ 5 भी क्या होगा 0 होगा। अगर म्यू ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ईटा ऑफ a भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर कोई भी सीक्वेंस है देन ये म्यू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन a n ये किसके इक्वल होगा सम ऑफ साइज n इज इक्वल टू a टू इन्फिनिटी म्यू a n, मतलब ये दोनों किसके एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर कोई सीक्वेंस है म्यू ऑफ ए ईटा ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अगर एक्स फाई है तो म्यू ऑफ म्यू ऑफ फाई ईटा ऑफ फाई ये किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे। और ये दोनों चीज़ें जो आपको पता है इक्वल होता है, ये यूनियन को जब हम बाहर ये म्यू को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी और ये म्यू a n बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी ईटा यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है म्यू के लिए, ठीक है ये म्यू के लिए लिखा हुआ है इन्होंने, ये उन्होंने लिखा हुआ है ईटा के लिए। ईटा यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू सम ऑफ सम ईटा a n, मतलब इसमें आप जब ईटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सम का साइज सम है ये स्टार्ट में आ जाएगा। म्यू प्लस ईटा फाई ये किसके इक्वल होगा म्यू फाई प्लस ईटा फाई के, म्यू प्लस ईटा ए
जब ये हम किसी ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा म्यूटा ए प्लस ईटा ए, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने करनी है। म्यू प्लस ईटा यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एन, ये किसके होगा इक्वल कि पहले आप म्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आप ईटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। और जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि सम के साइन में स्टार्ट में चेंज हो जाता है, तो ये वाला यूनियन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यह एन सम एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ए एन प्लस सम एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ईटा ए एन। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है तो हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे, ये हो जाएगा म्यू ए एन प्लस ईटा ए एन। तो यहाँ से आप ए एन को भी कॉमन ले सकते हैं तो म्यू प्लस ईटा ए एन। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि म्यू प्लस ईटा यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एन किसके इक्वल होगा, सम एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी म्यू प्लस ईटा ए एन, इसके इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आप इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा म्यू ए, तो ये म्यू भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके क्या बन जाता है अल्फ़ा म्यू ए। ठीक है, काउंटर केस में है कि अगर म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ईटा ऑफ ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ ए माइनस ईटा ऑफ लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये जो है ईटा ऑफ ए, ये म्यू ऑफ ए एंड ईटा ऑफ ए यहीं पे रहेगा, म्यू ऑफ ए इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखें ना, म्यू माइनस ईटा इज़ नॉट डिफाइंड। देखिए ईटा ऑफ ए जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं म्यू ऑफ ए, ये ईटा ऑफ ए इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ईटा ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन म्यू ऑफ ए। तो आपने बताना है कि जो म्यू माइनस ईटा होता है इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज़ है। टॉपिक नंबर 27 में है आउटर मेजर, जिसमें है फॉर एक्स आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है, इस फंक्शन म्यू पी ऑफ एक्स बिलोंग करे 0 to इन्फिनिटी से स्टेट टू बी आउटर मेजर इफ़, ये इन्होंने कुछ बताए हुए, आपने इसको प्रूफ करना है। म्यू ऑफ आई क्या है, इज इक्वल टू 0 है। जब ए सबसेट होगा बी का तो म्यू ऑफ ए भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, सॉरी म्यू का स्टार इज लेस देन इक्वल टू होगा म्यू स्टार बी के। आउटर मेजर को ये स्टार से हम शो करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एम स्टार ये भी आउटर मेजर है, म्यू स्टार आउटर मेजर होगा, ईटा स्टार आउटर मेजर, मतलब ये होता है ना स्टार, ये आउटर मेजर को शो करता है। तो म्यू स्टार फाई इज इक्वल टू 0 वैन एवर ए सबसेट होगा बी का, तो म्यू स्टार ए ये लेस देन इक्वल टू होगा म्यू स्टार बी के। मतलब यहाँ से देखकर आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट है इफ़ ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, अगर ये ए एन है एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये सबसेट ऑफ पी ऑफ एक्स का, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये सबसेट हो इसका, तो अब आपने इन दोनों पे क्या करना है, यूनियन को अप्लाई करना है। ये यूनियन म्यू यूनियन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन, ये लेस देन इक्वल टू होगा सम एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ए एन के। मतलब वैसे तो ये इक्वल होता है, अभी तक हम पढ़ते हैं कि जब म्यू को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यूनियन इसमें चेंज होता है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा आउटर मेजर के केस में ये वाली कंडीशन आती है लेस देन इक्वल टू की। ये आपका थ्योरम है और ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आ सकता है और आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और ये वाली बात भी याद रखिएगा, अगर ए सबसेट है बी का तो म्यू स्टार ए ये लेस देन इक्वल टू होगा म्यू स्टार बी के। नेक्स्ट है जी आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट डिफाइन म्यू स्टार पी ऑफ एक्स 0 to इन्फिनिटी। इसमें यह है कि अगर ए जो है वो एम्प्टी सेट है तो इसका आंसर 0 आएगा, अगर ए एम्प्टी सेट नहीं है तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ए जो है वो एम्प्टी सेट है देन म्यू स्टार ए क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर ए एम्प्टी सेट है तो एक आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ए सबसेट है बी का तो म्यू स्टार ए लेस देन इक्वल टू होगा म्यू स्टार बी के। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये फर्स्ट कंडीशन थी ना कि अगर वो 0 होगा तो म्यू स्टार ए भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमने म्यू स्टार के बारे में बताना है सब कुछ। अगर ए सबसेट का होगा बी का तो ये वाली कंडीशन आएगी। अगर ए और बी दोनों ही एम्प्टी सेट हैं तो इसका मतलब म्यू स्टार ए भी 0 होगा, म्यू स्टार बी भी 0 होगा। ठीक है, और अगर इनमें से एक एम्प्टी सेट है दूसरा एम्प्टी सेट नहीं है, ए एम्प्टी सेट है बी एम्प्टी सेट नहीं है, तो फिर क्या होगा, म्यू ये जो आपको पता है जब वो एम्प्टी सेट होता है एम्प्टी सेट होगा तो म्यू स्टार ए 0 होगा, और जब एम्प्टी सेट नहीं होगा म्यू स्टार भी वो 1 होगा। मतलब ये देखें ना, ये एम्प्टी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये 1 है, और ये जो एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये 0 है। अगर दोनों ही एम्प्टी सेट हैं तो इसका मतलब म्यू स्टार ए भी 1 होगा, म्यू स्टार बी भी 1 होगा।
अगर दोनों ही एम्प्टी सेट नहीं है। 3 कंडीशंस हैं, अगर दोनों ही एम्प्टी सेट हैं तो दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। अगर एक एम्प्टी है दूसरे एम्प्टी नहीं है तो ये वाला एम्प्टी वाला 0, दूसरे वाला 1 होगा। अगर दोनों ही एम्प्टी नहीं है तो दोनों ही किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। इन कंडीशंस में क्या होता है, म्यू स्टार ए लेस देन इक्वल टू होता है म्यू स्टार बी के। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। क्या आपके पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट इन एक्स इफ ऑल, अगर ए एन जो है वो 5 के इक्वल है तो इसका मतलब म्यू स्टार एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब अगर देखें जो आपने अब ये यूनियन के लिए लिखा है, जब आप इसको सम के लिए लिखेंगे म्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्टार इसके लिए आ जाएगा। अब जब ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट हो तब आपके पास म्यू स्टार ए एन किसके इक्वल होगा, 1 के। इसके ऊपर आप यूनियन वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, मतलब जब म्यू स्टार ए एन इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब मैं ये जो सम है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ए एन ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये जब 1 होगा यूनियन वाला तो ये सम वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन में बताया गया था कि आउटर मेजर में ये कंडीशन होती है कि यूनियन वाला लेस देन होता है और ये सम वाला ग्रेटर देन होता है। तो अगर ये वाली चीज़ 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ होगी ग्रेटर देन 1 होगी। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर ये चीज़ 0 के ये चीज़ 1 के इक्वल है तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो इन दोनों पे अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू स्टार यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, अगर ये 1 के इक्वल है तो यहाँ पे आप म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सम में चेंज कर दे तो वह क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, म्यू स्टार एन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन लेस देन इक्वल टू होता है सम एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन इसके। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इन्हीं 3 कंडीशन को जो हमने टॉपिक में, यही 3 कंडीशन हैं, इनको आपने 1 बाय 1 यूज़ करने हैं और इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर एम्प्टी सेट है तो म्यू स्टार ए क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अगर ए सबसेट है बी का, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है, हमने ए सबसेट बी लेके इसको ये चीज़ प्रूफ करनी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए सबसेट बी लिया, बताया म्यू स्टार ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा म्यू स्टार बी के। इसमें 3 कंडीशन थी, ए और बी अगर दोनों एम्प्टी सेट हैं, अगर ए एम्प्टी सेट है बी एम्प्टी सेट नहीं है, अगर दोनों ही क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। और जब वो एम्प्टी सेट होता है तो आंसर 0 आता है, जब वो एम्प्टी सेट नहीं होता तो आंसर 1 आता है। फिर आपने सीक्वेंस के लिए बताना है, सीक्वेंस के लिए भी 2 कंडीशंस हैं। अगर वो सीक्वेंस आपके पास 0 के इक्वल है तो यूनियन वाला भी और सम वाला भी दोनों क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। अगर वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है यूनियन वाला जो है 1 के इक्वल होगा और ये वाला जो सम वाला है ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है। नेक्स्ट है जी आपके पास टॉपिक नंबर 28, इसमें लेप्सिक आउटर मेजर फॉर 5 ए सबसेट है आर का, द लेप्सिक मेजर ऑफ ई डिफाइन और पी आर, ये आपने याद रखना है लेप्सिक आउटर मेजर क्या होता है। ठीक है, लेप्सिक आउटर मेजर में ये चीज़ होती है, ये आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होगी। एम स्टार ई इज इक्वल टू इन्फीमम सम एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एल आई एन, इसमें ए ये जो ए सबसेट है यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का, इसमें आई एन क्या है, आई एन इज सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल ए कवरिंग ई। ठीक है, ये जो ये वाली चीज़ होती है ना वो यहाँ पे होती है, आई एन क्या है, एक सीक्वेंस है ओपन इंटरवल्स का कवरिंग ई, और यहाँ पे जो एल आई एन है ये क्या है, लेंथ ऑफ एनथ इंटरवल है। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी है लेप्सिक आउटर मेजर। तो जहाँ पर भी लेप्सिक आउटर मेजर का बात होगी आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। इसकी स्टेटमेंट ये है, एम स्टार ई इज इक्वल टू इन्फीमम एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एल आई एन, ये सबसेट है यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन। ठीक है, इसको ऐसे ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 29 में नॉन नेगेटिविटी एंड मोनोटोनिसिटी ऑफ लेप्सिक आउटर मेजर, इसमें आपने बताना है कि जो लेप्सिक आउटर मेजर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ये कोई थ्योरम नहीं है, इस पर क्वेश्चन की कोई स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट उन्होंने बस ये बताया हुआ है कि जो लेप्सिक आउटर मेजर होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एल आई एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस पर आपने ये सम अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास लेप्सिक आउटर मेजर होता है क्या है, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा आपने एल आई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आपने सम का साइन लगाया एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एल आई एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आपने यहाँ पे इन्फीमम लगाया जो कि लेप्सिक आउटर मेजर का रियल में स्टेटमेंट है उसके, इन्फीमम सम एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एल आई एन, ये सबसेट है यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन, यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिखी और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नीचे यही वाली चीज़ जो हमने अभी ऊपर देखी, आई एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल है कवरिंग ई, और यहाँ पे जो एम स्टार ई है, ये जो एम स्टार ई यहाँ पे होगा,
एम स्टार ई ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यही चीज़ हमने बतानी थी कि वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब आ जाते हैं मोनोटोनिसिटी पे। मोनोटोनिसिटी में ये है कि अगर ए सबसेट है बी का, देन ए आई एन बी सीक्वेंस ऑफ इंटरवल कवरिंग बी इन आर। अब देखें ए सबसेट है बी का, तो ये बी भी इस यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन का सबसेट है, ए भी क्या है, सबसेट है यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन का। तो आप इसको देख के लिख सकते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का तो एम स्टार ए सबसेट होगा एम स्टार बी का। ठीक है, ए अगर सबसेट है बी का, ये दोनों ही क्या है, सबसेट है यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन, यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों पे आप आउटर मेजर को अप्लाई करें तो ये भी क्या हो जाएगा, एम स्टार ए लेस ये सबसेट होगा एम स्टार बी का। अगर ये सबसेट है बी का तो एम स्टार ए सबसेट होगा एम स्टार बी का। तो ये वाली चीज़ आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और ये वाली चीज़ के वो नॉन नेगेटिव होता है, हमेशा इसका आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी आपने याद रखना है अपने एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 30, उसमें है काउंटेबल सब एडिटिविटी ऑफ लेप्सिग आउटर मेजर। इसमें है थ्योरम। ये थ्योरम जो है ना ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये मोर देन 1 पेज पे आ रहा है। तो इतना लेंथी थ्योरम आपको पता है कि वर्चुअल वाले कभी भी पेपर में नहीं देते, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। तो बस इसको ऊपर से एक नज़र हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या, काउंटेबल सब एडिटिविटी ऑफ लेप्सिग आउटर मेजर। इसमें थ्योरम है आपके पास, फॉर एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू पी आर एम स्टार यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये लेस देन इक्वल टू होता है सम एम स्टार ए एन। ठीक है, मतलब कि ये यूनियन जब आप ये एम स्टार को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये इसमें चेंज होता है और ये लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, और ये क्या है, काउंटेबली सब एडिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये भी याद रखें क्योंकि अक्सर वो इन्फिनिटी को एन में चेंज कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था काउंटेबली सब एडिटिव क्या होता है, काउंटेबल सब एडिटिव क्या होता है, फाइनाइटली एडिटिव क्या होता है, ये सब कुछ हमने 4 पढ़े थे। तो आपने उनको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से आपसे 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर एम स्टार यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, अगर ये आपके पास इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि जो सम है एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एम स्टार ए एन, ये भी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। मतलब अगर यूनियन वाला इन्फिनिटी है तो ये सम वाला भी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। और अगर ये है कि एम स्टार ए एन ये लेस देन इन्फिनिटी है, तो अब हमने बताना है कि जो एम स्टार ए एन अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो आपने अब इस पर म्यू को अप्लाई करवाना है, यूनियन को अप्लाई करवाना है, फिर सम वाले का निकालना है, और हमने ये वाले कंडीशंस को यहाँ पे प्रूफ करवाना है। ठीक है, ये वाली कंडीशन एम स्टार ए एन अगर लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एम स्टार ए एन इज इक्वल टू इन्फीमम सम एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एल आई एन एम, और यहाँ पे ए एन जो है सबसेट है एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन एम। यही वाली चीज़ जो लेप्सिग आउटर मेजर में होती है वही वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फॉर एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन नॉट ओवर 2n इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्टेंस सीक्वेंस आई एन एम एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब एल आई एन एम ये लेस देन इक्वल टू होता है एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 पाई, ए एन भी सबसेट है यूनियन एन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन एम का। ठीक है, अब आपने दोनों साइड पे यूनियन को अप्लाई किया, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये भी सबसेट होगा यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन एम। देखिए यहाँ पे है आई एन एम, तो एक बार आप यूनियन में एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, एक बार आप ये यूनियन में एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर आप इसको अगेन लिखेंगे यही इन्फीमम वाले फार्मूले में। यहाँ पे हमने जस्ट किया था एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए, अब हम इसको एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए भी लिखेंगे और एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए भी लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हम 2 सब लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा एल आई एन एम। ठीक है, यूनियन ए एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ये लेस देन इक्वल टू होगा यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन एम के। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। अब आपने यूनियन को किस में चेंज करना है, सम के साइन में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एम स्टार जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे एम स्टार भी होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सम में, सम एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे इसकी हमने वैल्यू पुट की, ये वाली आई एन एम की, एल आई एन एम की ये वाली वैल्यू हमने लिखी थी एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन नॉट बाई 2 पाई, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट है यहीं से बस आपने लास्ट में ना पहले एप्सिलॉन नॉट बाई 2 पाई की आपने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालनी है, ये होता है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, ये होता है इसका फार्मूला। एस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, ए की जगह पे आपने लिखना है 2 और यहाँ पे 1 माइनस 1/2। देखें ना आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 का गैप आ रहा है इनमें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 पाई की जगह पे आपने 1 पुट करना है और लास्ट में बस जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी ना ये वाली, ये चीज़ आपने लिख देनी है।
वैसे इतना लेंथी थ्योरम आपके पेपर में आता तो नहीं है, लेकिन इसको एक बार आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि अक्सर वो वाले क्वेश्चन भी वर्चुअल वाले पेपर में दे देते हैं जिनका आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पेपर में आएंगे। तो इसके चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक बार आपने इसको लाजमी देखना है। तो यहाँ तक ये टॉपिक नंबर 30 तक हमारा सिलेबस कवर हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।